प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम दफातर स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से आपका तालीमी साल ज़ाया होने जा रहा था। लेकिन उस्ताद किराम अपनी पूरी मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियो क्लासेस बना रहे हैं ताकि आप अपने घरों में बैठकर तालीम हासिल कर सके और आपका तालीमी साल ज़ाया न हो। उम्मीद ही है कि आप अपने घरों में रहेंगे, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलेंगे और इन वीडियो क्लास के ज़रिए भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी तालीमी साल को जारी रखेंगे और अपना कीमती वक़्त ज़ाया न करेंगे। आज हम एक बार फिर 8th क्लास के बच्चों से मुखातिब हैं। टॉपिक वही रहेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और आज की जो एक्सरसाइज है वो है 6.3। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अपनी किताब में देखा होगा, पहला क्वेश्चन जो है 6.3 का एक्सरसाइज नंबर 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, हमें उनका जो स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हमें बताना है। जिस तरह यहाँ पे है 9801, तो 9801 का जो स्क्वायर रूट जो होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम स्क्वायर रूट के बारे में आपको फिर थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे ताकि आपको वो याद आएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो 4 जो है, 4 का जो स्क्वायर है वो 2 स्क्वायर है। इसका मतलब जो 4 का जो स्क्वायर रूट जो है वो 2 है। इसी तरह 9 जो है, इसी तरह जो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, वो 9 है। लेकिन 9 का जो स्क्वायर रूट जो है वो 3 है। 9 का जो स्क्वायर रूट वो 3 है। इसी तरह 8 का जो स्क्वायर है वो है 64, लेकिन 64 का जो स्क्वायर जो है वो है 8। तो आपको समझ आया होगा, आपको याद पड़ा होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। इसी तरह आप हर एक नंबर का यहाँ निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 49 7 स्क्वायर है, 49 यानी 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है, और 49 का जो स्क्वायर रूट जो है वो 7 है। इसी तरह हम बहुत सी मिसालें दे सकते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि स्क्वायर रूट किसको कहते हैं। यानी इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, यानी ये इनवर्स है इसका, यानी जो स्क्वायर जो है। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाने के लिए 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखे, यानी ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, मगर 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 है, और 9 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है वो है 3। इसी तरह 4 का स्क्वायर जो है वो है 16, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट जो है वो है 4। इसी तरह 5 का स्क्वायर जो है वो है 25, लेकिन 25 का जो स्क्वायर रूट जो है वो है 5। That we called square root is the inverse operation of square। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो है 1। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर किसका आता है, यानी एक 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आता है, और यहाँ पे 9, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 1 आता है। तो हम कहेंगे जो इसका स्क्वायर रूट जो होगा, स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट होगा या 1 होगा या वो 9 होगा। इसी तरह यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 6 किसके आता है। यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर है वो 6 आता है, और 6 का जो है वो 6 आता है। तो हम कहेंगे इसके लास्ट डिजिट जो नंबर कोई भी हो, लेकिन उसके लास्ट पे या 4 होगा या 6 होगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट जो है उसका नंबर क्या हो हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन उसके लास्ट पे जो आएगा, लास्ट डिजिट या 4 होगा यूनिट प्लेस पे, या 6 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे लास्ट पे 1 है, तो जैसा हमने ऊपर लिखा
यहाँ पे 1 जो था, इसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसके स्क्वायर रूट पे लास्ट पे 1 आएगा या 9 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है लास्ट डिजिट, तो हम यहाँ देखेंगे 5 यहाँ पे 25, तो 5 यहाँ पे जो इसका जो स्क्वायर रूट जो होगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 5 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका एक्सरसाइज नंबर 6.3 का, जैसा आप भी किताब में देख रहे होंगे, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो फिर हमें कहना है फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हमें विदाउट कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन के बगैर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी नीचे 153, 207, 257, 408, 441, इनमें हमें ये बताना है कि इनमें कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर विदाउट कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेशन नहीं करने, हमें कोई मेथड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी, तो एक्सरसाइज के शुरू में ही मैंने आपको कहा था द नंबर्स एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो नंबर या जिन नंबरों के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो हम विदाउट कैलकुलेशन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विथ 3, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है। इसी तरह 257 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विथ 7, क्योंकि इसके लास्ट पे 7 है। इसी तरह 408 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट एंड्स विथ 8, क्योंकि इसके लास्ट पे 8 है। तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि 153, 257, 408 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ढूंढना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ methods that we can find the square root of any number. One is called prime factorization method, second is called repeated subtraction method, and third one is called division method. तो आज हम इसके ज़रिए ये देखेंगे कि हम किस तरह एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अरे बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ और नंबर लिखे आपके लिए यहाँ पे, यानी 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ताकि आपको ये याद रहे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें सब्ट्रैक्ट खाली ऑड नंबरों को करना होता है, और वो भी कंसेक्टिव यानी कंटिन्यूसली। यानी हम ये नहीं कह सकते एक 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया 3 नहीं करेंगे 5 करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें कंटिन्यू ये ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। प्यारे बच्चों, चूंकि हमें पहले 100 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ स्पीडेड सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले मैंने एक एक करके माइनस किया है इसका 100 का। पहले मैंने 1 माइनस किया तो 99 आया, उसके बाद 3 माइनस किया तो 96 आया, उसके बाद 5 माइनस किया तो 91 आया, उसके बाद 7 माइनस किया तो 84 आया, उसके बाद 9 तो 75 आया, उसके बाद 11 तो 64 आया, इसके बाद 13 तो 51 आया, इसके बाद 15 तो 36 आया, उसके बाद 17 तो 19 आ गया, उसके बाद 19 तो 0 आया। तो इसके बाद हम देखेंगे जब हम 19 ऑड नंबर जो था, जो हमने उसको 9 माइनस किया तो ये 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 19 तक कितने नंबर आते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 और नंबर आए कहाँ तक, 19 तक। तो हम ये कहेंगे कि 100 जो है
یہ اس کا جو اسکوائر روٹ جو ہے وہ 10 ہے، کیونکہ ہم نے 10 اور نمبروں کو ایک ایک کر کے 100 کو مائنس کیا، پہلے 1 کو، پھر 3 کو، 5 کو، 7 کو، 9 کو، 11 کو، 13 کو، 15 کو، 17 کو اور 19 کو، تو یہ 10 نمبر آ گئے۔ تو 10 نمبروں کو جب میں نے ایک ایک کر کے مائنس کیا تو یہ 0 آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو 100 کا جو اسکوائر روٹ جو ہے وہ 10 کے برابر ہے۔ اس طرح میں نے اسکوائر روٹ کے ذریعے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم کس طرح ایک نمبر کا اسکوائر روٹ نکال سکتے ہیں۔ تو پیارے بچے، اس کا جو دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں نے تھوڑا الگ طریقے سے کیا، طریقہ وہی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 169 کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ 169 کا اسکوائر روٹ کیا ہے، تو میں نے اس کو ڈویژن میتھڈ کے یہ سبٹریکٹ میتھڈ کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں پہ میں نے پہلے 1 مائنس کیا تو 168 آیا، تو 3 مائنس کیا تو یہ آیا 165، تو 5 مائنس کیا تو 160 آیا، 7 مائنس کیا تو 153 آیا، 9 مائنس کیا تو 144 آ گیا، 11 مائنس کیا تو 133 آیا، 13 مائنس کیا تو 120 آیا، 15 مائنس کیا تو 105 آیا، 17 مائنس کیا تو 88 آیا، 19 مائنس کیا تو 69 آیا، 21 مائنس کیا تو 48 آیا، 23 مائنس کیا تو 25 آیا، 25 کو 25 مائنس کیا تو 0 آیا۔ تو ہم دیکھیں گے کتنے سٹیپس میں یہ 0 آیا، یعنی کتنے نمبر میں نے مائنس کیا 79 کو، تو کتنی بار میں نے مائنس کیا اس کو، تو وہ دیکھیں گے ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، تو 13 بار میں نے یعنی 13 نمبرز کو میں نے مائنس کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں 169 از اسکوائر روٹ، جو اس کا جو اسکوائر روٹ جو ہے وہ 13 ہے، کیونکہ میں نے 13 نمبر سے اس کو ایک ایک کر کے 13 اور نمبر سے اس کو مائنس کیا اور یہ 0 تک پہنچا۔ تو ہم کہیں گے کہ 169 کا جو اسکوائر روٹ جو ہے وہ 13 ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی نمبر کا بھی اسکوائر روٹ نکال سکتے ہیں بائی دا سبٹریکشن میتھڈ، یعنی سبٹریکشن میتھڈ کے ذریعے آپ کسی بھی نمبر کا اسکوائر روٹ نکال سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ جہاں پہ بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو یا مشکلات محسوس ہو تو ہمیں فون کیجیے گا، ہم آپ کی فون کال کا انتظار کریں گے۔ باقی وسلام، خوش رہو، اپنے گھر میں رہو اور بلا وجہ باہر جانے کی کوشش مت کرو۔ باقی وسلام۔